तो कुछ दिन पहले मैंने मार्वल रूइंस पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसके कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मार्वल रूइंस पर और भी ज्यादा वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो मार्वल रूइंस की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्वल रूइंस 1995 की एक अनोखी कॉमिक बुक सीरीज है, जिसमें हर वो चीज जो कि हमारे सुपर हीरो के साथ बुरी हो सकती थी वो हद से ज्यादा बुरी हो जाती है। जैसे कि स्पाइडरमैन को कैंसर होना, हल्क का धरती पर ट्यूमर को फैलाना, एक्समैन का जेल में बंद कर दिया जाना या एवेंजर्स को सरकार के द्वारा जान से मार दिया जाना। ये कहानी के मेन कैरेक्टर न्यूज रिपोर्टर फिल शेल्डन है, जो कि उस दुनिया के फिल कोल्सन है, और उन्हीं के नजरिए से इस कहानी को हमें दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, जहां न्यूज रिपोर्टर फिल शेल्डन रिपोर्टिंग के लिए पहुंच गए हैं, और तभी अचानक से उनके ऊपर से जा रहा एक प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, और उस प्लेन को ब्लास्ट करने वाले नेशनल गार्ड्स थे। लेकिन तभी फिल की नजर कैप्टन अमेरिका के शील्ड पर जाती है, और उन्हें पता चलता है कि एवेंजर्स उस प्लेन में थे और अब उन सब की मौत हो चुकी है। वहीं नेशनल गार्ड्स कैप की शील्ड और थॉर के हथौड़े को उठाकर काफी खुश दिख रहे हैं। बात करें एवेंजर्स की, तो वो उस दुनिया में हीरोज नहीं बल्कि गवर्नमेंट के हिसाब से आतंकवादी थे। रिपोर्टर फिल को ये सब देखकर काफी हैरानी महसूस होती है, और वो अब जानना चाहते हैं कि इस दुनिया के एवेंजर्स आतंकवादी क्यों बन गए। आगे फिल को एक न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि मैट मर्डॉक के कार एक्सीडेंट के बाद वो कभी डेयरडेविल नहीं बने, बल्कि उसी जगह पर उनकी जान चली गई। फिल बार के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात वुल्वरीन से होती है, जिसके शरीर से उसकी चमड़ी निकल रही है, और वो अपने शरीर के जख्मों को दिखाकर लोगों से पैसे मांगता है ताकि शराब पी सके। लोगन की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब उसका दिमाग काम नहीं करता। फिल कुछ दूर तक चलते हुए नेवेडा पहुंच जाते हैं, जहां सरकार का खुफिया क्री रिजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये रिजर्वेशन एक जेल होता है, जहां अंदर जाने के लिए आपको रेडियो एक्टिव सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि उस जेल के अंदर जो कैदी हैं वो सभी के सभी किसी बुरे इन्फेक्शन से बीमार हैं। जेल के अंदर फिल की मुलाकात उस दुनिया के कैप्टन मार्वल से होती है, जो फिल को ये बात बताता है कि इस बीमारी को फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि सिल्वर सर्फर था। क्योंकि जब सिल्वर सर्फर को उसके पावर्स मिले थे, तो सिल्वर सर्फर को आदत नहीं थी बिना सांस लिए जीने की, और सांस लेने के चक्कर में उसने अपने छाती को चीर दिया, जिस वजह से उसका शरीर स्पेस में फटकर उसके पार्टिकल्स ने एक नई प्रकार की बीमारी को जन्म दिया। और इसी वजह से ना कि सिर्फ स्पेस बल्कि धरती के भी कुछ जातियां उस बीमारी से पीड़ित हैं। आगे हमें एक अखबार की फोटो दिखाई जाती है, जिसमें उस दुनिया के व्हाइट हाउस की तस्वीर है, और इस फोटो के नीचे ग्वेन स्टेसी लिखा हुआ होता है। और क्योंकि ये दुनिया हमारी दुनिया से लगभग उल्टी है, तो जहाँ वो ग्वेन स्टेसी जो कि हमारी दुनिया में मर जाती है, वो इस दुनिया में पीटर की जगह न्यूज रिपोर्टर की कैमरामैन है। खैर, इसके बाद हमें पता चलता है कि चार्ल्स जेवियर मतलब कि प्रोफेसर एक्स उस दुनिया के प्रेसिडेंट है। लेकिन ये वाले चार्ल्स जेवियर खुद म्यूटेंट होने के बावजूद वो बाकी म्यूटेंट से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उन्होंने पुलिस को यह ऑर्डर दे दिया है कि म्यूटेंट्स जहाँ पर भी दिखे तुम उन्हें जान से मार सकते हो। इसके बाद रिपोर्टर फिल निक फ्यूरी से मिलने के लिए वॉशिंगटन डीसी चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि निक फ्यूरी इस दुनिया में कर्नल रह चुके हैं। और जब रिपोर्टर निक फ्यूरी से कैलिफोर्निया में हुए एवेंजर्स के हादसे के बारे में पूछता है, तो निक फ्यूरी रिपोर्टर के पेट में एक जोरदार मुक्का मार के कहते हैं कि मैं एवेंजर्स को नहीं जानता, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मैं कैप्टन अमेरिका से कभी नहीं मिला। और तभी वहाँ पर जीन ग्रे आ जाती है, जो कि एक्समैन के लिए काम नहीं करती, और उस दुनिया में एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसे निक फ्यूरी गोली से मार देते हैं, और इसके बाद वो खुद भी अपनी जान ले लेते हैं। फिर आगे रिपोर्टर फिल शिकागो जाकर ब्रूस बैनर के दोस्त से मिलते हैं, जिसका नाम रिक जोन्स है। रिक जोन्स वो शख्स है जिसे ब्रूस ने रेडिएशन से बचाया था, पर इसके बावजूद उसे कैंसर हो गया। रिक फिल को बताता है कि ब्रूस बैनर हल्क नहीं बना, बल्कि उसके शरीर में ट्यूमर फैल गया, और अब वो चलता फिरता कैंसर है, जो कि अपने साथ साथ कईयों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। इस कॉमिक के पहले इशू के खत्म होते ही हमें फ्रैंक मिलर मतलब कि पनिशर की डेड बॉडी दिखाई जाती है। दूसरे इशू के शुरुआत होते ही रिपोर्टर फिल रेवन मतलब एक्समैन के मिस्टिक के साथ प्लेन में होते हैं। मिस्टिक के बार बार रूप बदलने की वजह से उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो चुका है, जिस वजह से उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है, और वहीं पर उसका दिमाग फट जाता है, जिस वजह से मिस्टिक की मौत हो जाती है। फिर आगे हम मैग्नेटो को देखते हैं, जो कि स्ट्राइक कर रहे ग्रुप के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है। लेकिन मैग्नेटो के शरीर में हमें कुछ डिवाइसेस देखने के लिए मिलते हैं। ये डिवाइसेस मैग्नेटो ने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इस दुनिया का मैग्नेटो अपने पावर्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। स्ट्राइक के दौरान जब एक पुलिस ऑफिसर उसे धक्का दे देता है, तो नीचे गिरने की वजह से मैग्नेटो का डिवाइस खराब हो जाता है। डिवाइस के खराब होते ही आसपास रखे हुए सारे मेटल मैग्नेटो की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसमें से एक मेटल प्लेन का ब्लेड होता है, जो सीधा जाकर मैग्नेटो के गले में लगता है, और उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद रिपोर्टर फिल एक्समैन की तलाश करते हुए एक जेल में पहुंच जाते हैं, जिस जेल का जेलर और कोई नहीं बल्कि विल्सन फिस्क मतलब कि किंग पिन है। साइक्लोप्स की दोनों आंखें फूटी हुई होती हैं, और नाइट क्रॉलर अपने ही पूंछ को चबा रहा होता है। क्विक सिल्वर इतना तेज दौड़ा कि उसके हाथ और पैर दोनों ही टूट चुके हैं। इन सभी एक्समैन को प्रेसिडेंट चार्ल्स जेवियर ने जेल में बंद रखा है, ताकि समय समय पर आकर उनका मजाक उड़ाया जाए।
आगे हमें पता चलता है कि इस दुनिया का थॉर मतलब कि डोनाल्ड ब्लेक ने एक ऐसी मशरूम खा लिया था जिस वजह से उसे दिमागी बीमारी हो चुकी है और वो खुली आंखों से सपने देखता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जॉनी ब्लेज ने मेफिस्टो से कभी डील नहीं की और वो कभी घोस्ट राइडर नहीं बना, पर एक स्टंट के दौरान जॉनी ब्लेज ने अपने सिर में आग लगा दी थी और जिस डेजर्ट में वो इस स्टंट को कर रहा था वहीं पर उसकी काफी दर्दनाक मौत हुई। इन सभी कहानियों को लिखते वक्त रिपोर्टर फिल को नींद आ जाती है और वो अपने सपने में एवेंजर्स को वैसे देखते हैं जैसे कि वो हमारे दुनिया में दिखती हैं। आखिर में फिल बेन ग्रिम के पास जाते हैं। ये वो शख्स है जो कि रीड रिचर्ड्स के साथ स्पेस में जाकर फैंटास्टिक फोर बन जाता है, पर इस दुनिया में वो कभी भी अपने दोस्त के साथ स्पेस में नहीं गया, उल्टा उसके दोस्तों की स्पेस में जाने की वजह से मौत हो गई। मतलब कि इस दुनिया में फैंटास्टिक फोर भी एग्जिस्ट नहीं करते। इस पूरे कॉमिक बुक के दौरान रिपोर्टर फिल की भी जान जा रही होती है और इसकी वजह पीटर पार्कर है, क्योंकि कैलिफोर्निया आने से पहले रिपोर्टर फिल पीटर पार्कर से मिले थे जहाँ पर उन्होंने उसे हाथ मिलाया था। रिपोर्टर फिल इस बात से अनजान थे कि पीटर पार्कर को जब स्पाइडर ने काटा तो वो स्पाइडरमैन नहीं बना बल्कि उसे कैंसर हो गया और इस वजह से उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। साथ ही कॉमिक बुक के एंड में रिपोर्टर फिल इन सभी कहानी को लिख नहीं पाते क्योंकि स्पाइडरमैन के शरीर का कैंसर उनके शरीर में आ चुका था और रिपोर्टर फिल की भी जान चला जाती है।